हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले हमारे द्वारा जो आपके 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं, अगर आपने वो 7 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए और देख लीजिए। इन सभी 7 प्रैक्टिस सेट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, जो ये प्रैक्टिस सेट है आपका, ये आपका कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर रहने वाला है। देखिए, बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है, ठीक है, ये कितने टाइप्स का होता है, तो वन बाय वन करके देखेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थ्योरी पार्ट कराया जाएगा, फिर बाद में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके इससे रिलेटेड होंगे, वो कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी को जानने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए होता क्या है कंप्यूटर मेमोरी। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसी जगह है जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को अस्थाई और अस्थाई, ठीक है, जो टेम्परेरी और परमानेंट, टेम्परेरी और परमानेंट तरीके से क्या होता है, जो आपके कंप्यूटर डेटा प्रोग्राम है उनको स्टोर किया जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ सभी जानकारी रखी जाती है। कंप्यूटर का दिमाग किस लिए कहा जाता है, आपको बेसिकली पता ही होगा कि हमें हमारे जो माइंड होता है, माइंड में हम बहुत सी जानकारी क्या करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, जिससे कि हम जब यूज़ होने पर उनको इस्तेमाल कर सके। इसी तरह कंप्यूटर मेमोरी होती है, इसमें डेटा के पैकेट्स रखे जाते हैं, यानी कि डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। जब यूज़ होता है, यूज़ करना होता है, तो हम उसको मेमोरी से यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसको टेम्परेरी तौर पे क्या कह सकते हैं, हम इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। जैसे ये आपने देखा भी होगा, ये मेमोरी कार्ड आता था पहले। पहले आता था 512 MB का आता था पहले शायद। ठीक है, 512 MB, फिर 1 GB, फिर 2 GB, फिर 4 GB, फिर 8 GB, फिर 16 GB, फिर 16 GB के बाद फिर 32 GB। ठीक है, फिर 64 GB, फिर 128 GB तक का भी मैंने चलाया। ठीक है, तो इतने ये जो है आपके मेमोरी कार्ड आते थे पहले। फिर उसके बाद इनका प्रचलन जैसे ही ख़त्म हुआ, फिर जैसे ये कंप्यूटर में हार्ड डिस्क आने लगी। ठीक है, हार्ड डिस्क आने लगी, ये आपकी क्या है, रैम है। ठीक है, ये आपकी रैम है। और आपने एक पेन ड्राइव भी देखा होगा। ठीक है, पेन ड्राइव आने लगी। ठीक है, तो ये इस तरीके की इसमें कंप्यूटर की मेमोरी होती है। हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन सी आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है और आपकी कौन सी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि मेमोरी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और किस किस प्रकार की मेमोरी होती है। जैसे मेमोरी को 2 टाइप्स में बांटा गया है, फर्स्ट है प्राइमरी और सेकंड है आपका सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी में देख लेंगे हम, एक होती है इसमें रैम और एक होती है रोम। ठीक है, रैम का कार्य क्या होता है, रैम का कार्य होता है जैसे आपके कंप्यूटर मेमोरी में जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में कोई डाटा पड़ा रहता है, सबसे पहले स्पीड से कहाँ आता है, वो आपकी रैम में आता है। रैम का कार्य होता है उसको तुरंत एकदम से लेके आना। और इसमें जो स्टोर होता है डाटा, ठीक है, स्टोर होता है वो टेम्परेरी फॉर्म में होता है। ठीक है, वो क्या होता है, टेम्परेरी फॉर्म में। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ करोगे तो वो सारा डाटा क्या हो जाएगा, इरेजेबल हो जाएगा, इरेजेबल हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेरी फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। और सेकेंडरी है आपकी रोम। रोम में क्या होता है, आपकी जो टेम्परेरी फॉर्म में ना होके इसमें होता है आपका परमानेंट फॉर्म में। ठीक है, परमानेंट फॉर्म में इसमें डाटा स्टोर होता है आपका। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे डी रैम, ठीक है, एस रैम, एस डी रैम। ठीक है, एस रैम क्या होती है, एस रैम बहुत फास्ट रैम होती है, इसको रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक होती है डी रैम, इसको बोलते हैं डायनेमिक रैम। और एस रैम होती है आपकी स्टैटिक रैम। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, जो आपकी एस रैम है, एस रैम होती है आपकी स्टैटिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम। और जो आपकी डी रैम होती है वो होती है आपकी डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम, इसको बार बार आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपकी डायनेमिक रैम होती है। ठीक है, फिर आती है रोम। रोम में जैसे एम रोम है, पी रोम है, ई पी रोम है, डबल ई पी रोम है, फ्लैश मेमोरी है। ठीक है, तो वन बाय वन करके देख लें। जैसे पी रोम है, इसको बोलते हैं प्रोग्रामर, इसकी इनकी ज़्यादातर फुल फॉर्म पूछ लेता है, प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल रामेबल मेमोरी। ठीक है, पी रोम की होती है प्रोग्रामेबल मेमोरी। और ई पी रोम की होती है इरेजेबल इलेक्ट्रिकल, सॉरी,
ईपीरोम की जो फुल फॉर्म होती है, ईपीरोम की इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और पी रोम की होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और जो आपकी डबल ई पी रोम होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल, पी फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये होती है इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक होती है आपकी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जैसे आपने कैच मेमोरी सुना होगा, ठीक है, कैच मेमोरी, उसको ही क्या कहते हैं, फ्लैश मेमोरी आपकी। नेक्स्ट आ जाता है आपके सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के जैसे कुछ कंपोनेंट्स है। सेकेंडरी मेमोरी में आपने जितने भी आप एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ करते हैं वो सारी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी। जैसे एसडीडी हार्ड डिस्क होगी, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। एसडीडी होगा सॉलिड हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, सॉलिड हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल डिवाइसेस होती है, फ्लैश ड्राइव्स होती है। फ्लैश ड्राइव्स में जैसे आपकी पेन ड्राइव होगी, ठीक है, पेन ड्राइव होगी, ये आपकी होती है फ्लैश ड्राइव्स। मेमोरी कार्ड्स हो गए, जैसे आपने चिप अभी देखा था, जो पहले प्रचलन में चलता था, 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB, ठीक है, ये चलता था। आपकी मैग्नेटिक टैप्स होती है जैसे हार्ड डिस्क, ठीक है। और आपकी NAS, इसमें कुछ ऐसी मेमोरी आ जाती है जो जैसे आपकी एक तरीके से बोल सकते हैं, जैसे अभी जो चल रहा है गूगल ड्राइव चल रहा है, इसमें आ जाता है NAS में, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी थी, ठीक है। चार्ट के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेमोरी के प्रकार। देखिए टाइप्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे 1 बाय 1 करके देखेंगे, वहाँ पे फ्लो चार्ट के रूप में आपने समझा था। जैसे फर्स्ट होता है आपकी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। ये क्या होता है, यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जो CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ सीधी काम करती है। जैसे ही आपका जो उसमें मेमोरी में हार्ड डिस्क में कोई भी डाटा होता है तो वो आपको तुरंत, जैसे आपने सर्च करा एकदम से लाने के लिए, आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है रैम, उसके माध्यम से ही एकदम से देखा जाता है। ये एकदम से अटैच होती है रैम से, ठीक है। यह तेज होती है लेकिन अस्थायी होती है। मैंने बोला था ना, ये आपकी जो टेम्परेरी होती है, तो यहाँ पे होती है ये अस्थायी। जबकि यह जब कंप्यूटर बंद होता है तो इसमें स्टोर जो डेटा होता है वो क्या होता है, सारा गायब हो जाता है। इसके दो मुख्य प्रकार है, देखिए रैम है और रोम है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं आपकी रैम को। यह अस्थायी मेमोरी है जहां कंप्यूटर वर्तमान में उपयोग किए जा रहे हैं डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करता है। रैम जितनी अधिक होगी कंप्यूटर उतना ही तेज होगा, ठीक है। ये आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितनी ही रैम का लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदेंगे, जितनी अधिक रैम का कंप्यूटर लैपटॉप खरीदेंगे, अभी जो फिलहाल में चल रही है 8 GB 16 GB रैम तक जो है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर चल रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। ये आपकी काफ़ी फास्ट मानी जा रही है। तो अभी नेक्स्ट देख लेंगे, इसमें रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यह अस्थायी मेमोरी है, जैसे मैंने बताया था आपको, ये क्या है, जो आपकी रोम होती है अस्थायी मेमोरी, जिसमें कंप्यूटर के बूटिंग यानी कि शुरुआती प्रोग्राम और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी स्टोर रहती है, जिसे सिर्फ क्या किया जाता है, पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। ये होती है आपकी रोम। नेक्स्ट है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है ये देख लेते हैं। ये अस्थायी मेमोरी होती है, जैसे मैंने बताया था आपकी जितनी भी हार्ड डिस्क SSD सॉलिड ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव, चिप कार्ड, जितने भी मेमोरी कार्ड, ठीक है, फ्लैश मेमोरी, ये क्या होती है, सारी आपकी सेकेंडरी मेमोरी। 1 बाय 1 करके देख लेते हैं, जहाँ डाटा को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी की तुलना में थोड़ी धीमी होती है, जैसे जो आपकी प्राइमरी मेमोरी रैम थी उसकी तुलना में थोड़ी एक्सेस करने में इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसकी जो क्षमता होती है वो अधिक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी के अकॉर्डिंग। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे अभी मैंने बताया आपको हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो आपकी SSD होती है, यूएसबी ड्राइव, ठीक है। ऑप्टिकल में आ जाती है आपके CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। ब्लू रे डिस्क की बात सुन लो आप,
ब्लूरे डिस्क का कार्य क्या होता है, सॉरी ब्लूरे डिस्क क्या होती है, एक ये भी एक जो सीडी आपने नॉर्मल देखी होगी, ये दोनों एक चक्का की तरह ही होती है, ठीक है। तो इसमें ब्लूरे डिस्क में क्या होता है, इसमें सीडी और डीवीडी में एक तरफ स्टोर कर सकते हैं, बट ब्लूरे डिस्क जो होती है इसमें दोनों तरफ, यानी कि 50 जीबी एक तरफ, ठीक है, 50 जीबी एक तरफ और 50 जीबी दूसरी तरफ, ठीक है। तो दोनों तरफ इसमें स्टोर किया जा सकता है चक्के में, जो आपकी ब्लूरे डिस्क होती है, ठीक है। जैसे आपकी हार्ड डिस्क है, यह कंप्यूटर का मुख्य स्टोरेज डिवाइसेस होता है, जहां ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइलें स्टोर रहती है। एसएसडी, अभी तो ज़्यादातर कंप्यूटर में क्या है, लैपटॉप में क्या है, एसएसडी आने लगा, क्योंकि ये काफ़ी जो आपकी हार्ड डिस्क होती है इससे फास्ट होती है, एचडीडी से तेज़ होती है, और इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट आपके यूएसबी ड्राइव, ये है पोर्टेबल डिवाइस है, जिसका उपयोग डेटा को कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। यूएसबी ड्राइव आपने देखा भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीडी, ब्लूरे डिस्क और डीवीडी, यह डेटा को ऑप्टिकल रूम में स्टोर किया जाता है इसमें, ठीक है। एक चक्का होता है उसमें स्टोर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेमोरी कैसे काम करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेमोरी तो आपको पता हो गया कि कौन कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब ये भी पता होना चाहिए कि मेमोरी काम कैसे करती है, ठीक है। जब आप किसी प्रोग्राम को खोलते हैं या किसी फाइल को एक्सेस करते हैं, तो कंप्यूटर उसे सेकेंडरी मेमोरी, जिसे आप हार्ड डिस्क ड्राइव या एसएसडी से प्राथमिक मेमोरी में लोड करता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, आपका जो डेटा होता है, जैसे हार्ड डिस्क में पड़ा या आपके एसएसडी में पड़ा, तो अगर लोड करने के लिए आपको प्राइमरी यानी कि रैम का ही सहारा लेना पड़ेगा, जब भी आप उसको लोड कर सकते हैं। सीपीयू रैम से डेटा को एक्सेस करता है और उस पर काम करता है। जब आप किसी फाइल को सेव करते हैं या किसी प्रोग्राम को बंद करते हैं, तो डेटा को वापस सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है, ठीक है। यानी कि जब किसी फाइल को आप सेव करना होता है, आपको प्राइमरी मेमोरी में स्टोर ना करके आप उसको क्या करते हैं, सीधे आपकी सेकेंडरी मेमोरी में ये स्टोर करते हैं, ठीक है, जिससे कि आप उसको फ्यूचर में भी कभी इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ माप दी हुई है कि मेमोरी को कैसे मापा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी को बिट्स और बाइट्स में मापा जाता है। दो मेमोरी की माप की हुई है यहाँ पे, बिट्स और बाइट्स, ठीक है। बिट क्या होती है, यह मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसको हम 0 और 1 के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं बाइट। बाइट क्या होता है, बाइट 8 बिट का एक समूह बाइट होता है, यानी कि 8 बिट बराबर क्या होता है, एक बाइट होता है आपका, ठीक है। इसके अलावा किलोबाइट यानी कि केबी, एमबी, जीबी और टेराबाइट जैसे बहुत सी माप होती है, जैसे आपकी केबी, ठीक है, केबी, और आपकी एमबी, और आपकी जीबी, और आपकी टीबी, टीबी होती है टेराबाइट, ठीक है। इसमें कुछ यूनिट में बता देता हूँ आपको, जैसे एक केबी बराबर कितना होता है, सॉरी हाँ, एक एमबी बराबर होता है, पहले एक केबी देख लेते हैं। एक केबी बराबर 1024 बाइट, 1024 बाइट, और एक एमबी बराबर 1024 केबी, और एक जीबी बराबर 1024 एमबी, और एक टीबी बराबर 1024 जीबी, ठीक है। ये कुछ यूनिट होती हैं। इसके बाद टीबी के बाद पेंटा भी होता है, पेंटाबाइट होता है, ठीक है, वो भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ईपी रोम, ईपी रोम का पूर्ण रूप पूछ रहा है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जो आपकी EEP रोम, ईपी रोम, ये मैंने आपको पीछे भी बताई थी, ठीक है। EEP रोम ये क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है। क्या है, प्राइमरी मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, E4 होता है इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकली, ई फोर होता है इरेजिबल, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल, पी फोर होता है प्रोग्रामेबल, आर फोर होता है रीड, ओ फोर होता है ओनली, एम फोर होता है मेमोरी। तो इसका जो फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर जो ऑप्शन है राइट होगा, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सेकंड, रजिस्टर्स कहाँ स्थित होते हैं? जो आपके रजिस्टर्स होते हैं, जैसे आपने मदरबोर्ड देखा होगा सीपीयू में ये मदरबोर्ड लगा होता है, तो उस पर बहुत से रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स एक तरीके के, जैसे ये प्लेट है, इसमें ये इस तरीके के कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं, ये होता है आपका रजिस्टर्स। ठीक है, ये रजिस्टर्स कहाँ होते हैं? ये होते हैं आपके सीपीयू में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड है आपका पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट क्या है? यह मेमोरी मैनेजमेंट को कैसे प्रभावित करता है? ठीक है, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा गया है पिछले प्रीवियस जितने भी एग्जाम गए हैं, एक दो एग्जाम में पूछा गया है कि पेज फॉल्ट होता क्या है। ये रैम में त्रुटि के लिए होता है, या जब वर्चुअल मेमोरी में एक पेज भौतिक रैम में नहीं मिलता, ठीक है, कैश मेमोरी में त्रुटि के लिए या रोम में त्रुटि। तो पेज फॉल्ट क्या होता है? जब वर्चुअल मेमोरी में एक पेज भौतिक रैम में नहीं मिलता तो क्या होता है, उसको मैनेजमेंट करने के लिए पेज फॉल्ट होता है। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण भी दिया है कि पेज फॉल्ट तब होता है जब एक प्रोग्रामेबल वर्चुअल मेमोरी में एक पेज को एक्सेस करता है। ठीक है, यानी कि प्रोग्रामेबल वर्चुअल मेमोरी में जब किसी पेज को एक्सेस किया जाता है तो भौतिक रैम में नहीं होता। ठीक है, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को उस पेज को हार्ड डिस्क से रैम में लाना पड़ता है, उसको ही बोलते हैं पेज फॉल्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एस रैम और डी रैम के बीच मुख्य प्रदर्शन और लागत अंतर क्या है? ठीक है, इनमें अंतर पूछ रहा है कि जो आपकी एस रैम है यानी कि और आपकी डी रैम है। एस रैम स्टैटिकल रीड ओनली मेमोरी, ये है आपकी डी फोर डायनेमिक रीड ओनली मेमोरी, सॉरी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और आपकी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो आपकी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये काफ़ी फास्ट होती है, जिसको रिफ्रेश करने की भी क्या पड़ती है, ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसको रिफ्रेश नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसको क्या किया जाता है, रिफ्रेश करने की बार बार जरूरत पड़ती है, जो आपकी डायनेमिक या अपेक्षाकृत इसके बहुत ही स्लो होती है। तो ये पूछ रहा है इसमें मुख्य जो आपका अंतर क्या है? मुख्य अंतर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि जो स्टैटिक रैम है ये स्टैटिक रीड एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तेज और महंगा होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, मेमोरी बैंडविड्थ यानी कि मेमोरी की चौड़ाई क्या है? ठीक है, और यह सिस्टम प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती है? ठीक है, ऑप्शन दिए गए जैसे रैम का भौतिक आकार, या प्रति सेकंड रैम से डेटा ट्रांसफर की दर को बोलते हैं बैंडविड्थ, या रैम का वोल्टेज, या रैम की लागत। तो जो बैंडविड्थ बोला जाता है मेमोरी बैंडविड्थ, ठीक है, वो बोलते हैं प्रति सेकंड रैम में डेटा कितनी गति से ट्रांसफर हो रहा है, उसको ही बोलते हैं मेमोरी बैंडविड्थ। ठीक है, स्पष्टीकरण भी जैसे दिया गया है, मेमोरी बैंडविड्थ प्रति सेकंड रैम से डेटा ट्रांसफर की दर है, और उच्च बैंडविड्थ सीपीयू और जीपीयू को तेजी से डेटा एक्सेस करने में मदद करता है, जिससे सिस्टम प्रदर्शन में सुधार होता है। ठीक है, समझ गए होगी कि मेमोरी बैंडविड्थ क्या होता है, कि डेटा हमारा कितनी स्पीड से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं आपकी मेमोरी बैंडविड्थ। तो ये थे आपके टोटल 5 क्वेश्चंस थे, और आपने थ्योरी का पार्ट भी अच्छे से पढ़ा होगा। तो इस जो प्रैक्टिस सेट से काफ़ी एक दो क्वेश्चंस आपको फंस सकता है, तो ये सेशन भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट आपका जो 9th प्रैक्टिस सेट है उसमें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इससे काफ़ी लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।